नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इसी हफ्ते मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका ने भारत को रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज हमें अपना वीजीओ दे दीजिए, मतलब वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। और ये बहुत ही खास तरीके का बाय प्रोडक्ट होता है जो कच्चे तेल से निकाला जाता है और फिर इस वीजीओ को रिफाइन करके आप इससे डीजल निकाल सकते हैं। इसके अलावा गैसोलीन भी निकाल सकते हैं। फिर भारत ने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और हमने कई टैंकर अमेरिका को बेचे हैं वीजीओ के, और अब भी लगातार बेच रहे हैं। जिस दिन से ये खबर निकलकर सामने आई है उसी दिन से पश्चिमी देशों के लगभग हर एक देश में वहां की जनता अपनी सरकारों की आलोचना कर रही है कि अमेरिका के कहने से आपने सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, जिस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में घर को गर्म करने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो अब एक लग्जरी बन चुकी है। इतना ही नहीं, कहीं कार से जाते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में हमारी जेब पर और हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा दबाव पड़ रहा है। तो जब अमेरिका ये कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? और अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जनता के दबाव में यूरोपियन देश ऐसा करने पर मजबूर होते दिख रहे हैं। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि अब यूरोपियन देश भी भारतीय कंपनियों से बहुत ही स्पेशल प्रकार का तेल खरीदना चाहते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का तेल है विंटर ग्रेड डीजल। दरअसल आप जानते ही हैं कि यूरोप के अंदर सर्दियों में भयानक सर्दियां पड़ती हैं, कई कई फीट बर्फ पड़ती हैं। ऐसे में जो नॉर्मल प्रकार का डीजल है वो जम जाता है और इससे वाहन तो खराब होता ही है, साथ ही देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाता है। इसीलिए सर्दियों में यूरोपियन देश विंटर ग्रेड डीजल खरीदते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे के पूरे एशिया में सिर्फ 2 देश हैं जो विंटर ग्रेड का डीजल रिफाइन करते हैं। पहला है भारत, दूसरा है दक्षिण कोरिया। लेकिन दक्षिण कोरिया सिर्फ इतना रिफाइन करता है जितने में उसका काम चल जाए। बाकी जो एक्सपोर्ट का काम है वो तो भारत ही देखता है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी सर्दियां नहीं होती पूरे देश की कारों का डीजल जम जाए। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो विंटर ग्रेड डीजल बनाया जाता है वो टोटली एक्सपोर्ट पर्पज से ही बनाया जाता है। और अब यूरोपियन देश चाहते हैं कि भारत ये विंटर ग्रेड डीजल हमें दे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन देश भारत की 2 बड़ी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। पहली है रिलायंस और दूसरी है नायरा। और बताया जा रहा है कि भारत भी रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें तो मुनाफा कमाना है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अगर भारत यूरोप में विंटर ग्रेड डीजल को लेकर डील हो जाती है तो भारत मोटी कमाई कर सकता है। भारत का यूरोप में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पश्चिमी देशों का मजाक बनना भी तय है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो भारत विंटर ग्रेड डीजल रिफाइन कर रहा है वो ज्यादातर रूस के कच्चे तेल को रिफाइन करके ही निकाला जा रहा है। यानी कि एक तरीके से यूरोपियन देश इनडायरेक्ट तरीके से रूसी तेल ही खरीद रहे हैं। और इससे आप यूरोप की हिपोक्रेसी भी देखिए। पिछले 7-8 महीनों से ये भारत पर भयंकर दबाव बना रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर युद्ध में रूस को सपोर्ट कर रहा है। और अब जब इनके सारे हथकंडे फेल हो गए और ये खुद फंस गए, क्योंकि इनका जो विंटर ग्रेड डीजल का भंडार था वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, सारी सर्दियां नहीं काट पाएंगे, तो अब खुद भारत की शरण में आए हैं भारत से तेल लेने, वही जो भारत ने रूस से खरीदा था, जिस पर इन्होंने भारत को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जो भी हो, भारत को इससे जबरदस्त फायदा हो रहा है और इसका क्रेडिट जाता है भारत की पॉलिसी को। भारत भी अगर यूरोपियन यूनियन की सुनता अब से 6-7 महीने पहले, तो आज ना तो हमें ये मुनाफा हो रहा होता, उल्टा हम खुद एक एनर्जी क्राइसिस में धकेले जाते। जैसे आज यूरोप अमेरिका भारत से तेल लेने आ रहे हैं, भारत की शरण में आ रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत को किसी दूसरे देश की शरण में जाना पड़ता, मदद की गुहार लगानी पड़ती। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमने ये संभावना खत्म कर दी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।